स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही शानदार अमेजिंग हमारे वंडरफुल अमेजिंग लीडर इस्माइल सिद्दीकी ने लिया। और वो पिच पे टिके हुए हैं, हर तरीके से सेशन भी लेते हैं और अपना काम भी करते हैं और हर परिस्थिति को समझते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से हम सबको आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस्माइल सिद्दीकी जी, आज के आपको सेशन लेने के लिए। बहुत ही शानदार अमेजिंग सेशन आपका, ओपीपी सेशन, क्योंकि आपने कंपनी के प्लान को, प्रोडक्ट को, प्रोफाइल को, सभी को आपने बहुत ही डिटेल तरीके से आपने जो है बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद था। और मेरा नाम सफ़ी मोहम्मद है और पिछले 20 सालों से इस डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हूँ। और पिछले 10 सालों से टीएन्स को मैं जी रहा हूँ, टीएन्स को मैं सीख रहा हूँ। अपने अपलाइनों के सानिध्य में, उनके मेंटरशिप में रह करके मैं इस बिजनेस को सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और कर करके आगे बढ़ रहा हूँ। तो करना तो पड़ेगा। अगर हम बहुत सारी एजुकेशन ले लें, बहुत सारा कुछ काम कर लें जो है, और बहुत कुछ नॉलेज ले लें, बहुत सारे लोगों से मिल लें, बहुत सारे लीडर्स की बातों को फॉलो कर लें, और हम उसको एक्शन नहीं करें, काम नहीं करें, तो कोई इनकम आने वाली नहीं है, कोई हमारी ज़िंदगी बदलने वाली नहीं है। ये टीम वर्क, और टीम वर्क है तो लीडरशिप आपको आनी चाहिए कि आपको अपना टीम को लीड करने का तरीका आना चाहिए। और वो यही सिखाया जाता है कि लीड, टीम को कैसे लीड करें, क्या ऐसी बातें हैं जो कि आपकी टीम प्रभावित होती है और आपको छोड़ के कभी नहीं जाती। वो बिजनेस को करे या ना करे, लेकिन आपको छोड़ के कभी नहीं जाती। आपका एक एक शब्द उनके माइंड में ऐसे गूंजना चाहिए, चाहे वो बिजनेस करें ना करें, लेकिन उनकी दिमाग में ये रहना चाहिए, बंदा बहुत शानदार है और मैं इनके साथ में, इनके माहौल में रहना चाहता हूँ। और मेरी ज़िंदगी में जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे बिजनेस में लेकर के आए, उनकी बातों को मैं समझ करके, सुन करके और उनके साथ रहना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। ये छाप आपको छोड़नी है। जैसा कि वीडियो चला रहे थे सर जो है, वही कंप्लीट एलडीपी थी, वही कंप्लीट एलडीपी थी। और मैं बहुत प्रभावित होता हूँ। जो वीडियो सुबह चलती हैं बहुत प्रभावित होती है, बहुत प्रभावित होती है। और उनको ही हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उन पे अमल करना चाहिए। काम तो मर्द का श्रृंगार है, काम तो बिना काम के तो मर्द अधूरा है। और काम तो हमें करना ही पड़ेगा, काम तो करना ही चाहिए। अगर हम जिंदगी में वो चाहते हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए, चाहे वो दौलत हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे वो हेल्थ हो, हमें लेनी पड़ेगी, हासिल करनी पड़ेगी। ये हमारी जिम्मेदारी है, मजबूरी है। अगर हम बीमार होने से पहले ये सब चीज़ समझ जाएंगे, हॉस्पिटल जाने से पहले ये चीज़ समझ जाएंगे, तो ज़िंदगी में बहुत कुछ खुशियाँ मिलने वाली हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि अगर हम बीमार होते तब डॉक्टर के पास जाएंगे, चेकअप कराएंगे, तो ये बहुत ही गलत बात है। और आप अंधेरे में जी रहे हैं। 21वीं सदी में आप नहीं जी रहे हैं, आप अंधेरे में जी रहे हैं। पहले का समय ऐसा था कि बीमारियां बहुत कम थी और लोग चेकअप कराने का कोई माध्यम नहीं था, कोई साधन नहीं था। जब बीमार हो जाते थे तो हकीम जी के पास, वैद्य जी के पास जाते थे, और वहां से जो नेचुरल, प्रकृति के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट हैं, उनको वो यूज कराते थे। और उससे हम बिल्कुल लाइलाज हो जाते थे। हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होती थी और बिल्कुल पहले की तरह स्वस्थ हो जाते थे। लेकिन आज के जमाना जो है, हाईटेक जमाना है। आज का जो युग है वो 21वीं सदी का युग है, और उसके हिसाब से हमें चलना है। बीमारी बहुत ज़्यादा है और टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है। हमें पता लग जाता है कि हमारे शरीर में क्या क्या बीमारी हैं, क्या क्या बीमारी आने वाली हैं, और कौन कौन सी बीमारियों का हम बचाव पहले से कर सकते हैं। इतना जागरूक आपको होना है, इतनी नॉलेज आपको लेनी है। कोई ऐसा कोई साइंस नहीं है इसमें कि सफ़ी मोहम्मद कर सकता है, अजय चंद जी कर सकते हैं, केपीएस यादव जी कर सकते हैं, गगनदीप जी कर सकते हैं, विजय विजयन जी कर सकते हैं।
हातिमा चौधरी जी कर सकती हैं, डॉक्टर राकेश जी कर सकते हैं, अनन्या जी कर सकती हैं, संजय जी कर सकते हैं, आरिफ अली जी कर सकते हैं, मनोज कुमार जी कर सकते हैं, पूजा जी कर सकती हैं, इस्माइल सिद्दीकी जी कर सकते हैं, बी प्रसाद जी कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, मोनिश कुमार जी कर सकते हैं। ये कोई साइंस नहीं है ऐसी कोई जो है, ये सब आप कर सकते हो और बहुत सारे लाखों लोगों की जिंदगी बदलने का माध्यम आप बन सकते हो। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने का माध्यम आप बन सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास मौका है, आपके पास समय है। जब समय निकल जाएगा तो फिर कुछ नहीं होगा। समय निकल जाएगा तो कुछ नहीं होगा। मैं नए व्यक्ति से पूछता हूँ जो बहुत ज्यादा मोटिवेशन में आके इस चीज को करता है, और जब फील्ड में जाता है, जब 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग एक रो में उसको लोग मना करते हैं, उसको बताते हैं उसने किया था, उसने किया था, और आज वो कुछ नहीं कर पाया, एक रो में मना करते हैं, वो हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है, और वो बैठ जाता है। मैं एक ही सवाल करता हूँ कि अगर कोई इंसान के पास 10 लोगों के पास आप जाते हो, और 10 में से एक भी आदमी नहीं जुड़ता है, 20 में से एक भी आदमी नहीं जुड़ता है, और 50 में से एक भी आदमी नहीं आपके साथ आता है, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? आप लिख करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर 10 व्यक्ति में से, 20 व्यक्ति में से, 50 व्यक्ति में से आपके साथ एक व्यक्ति भी नहीं आता है, आपके साथ एक व्यक्ति भी नहीं आता है, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? वो मैसेज मेरे को आप कर सकते हो, मैसेज में देख रहा हूँ, वो मेरे को बता सकते हो अच्छा है या बुरा है। अच्छा है या बुरा है? क्या है वो? कि अगर 10 लोगों के पास गए आप, जो है आपने प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, सब कुछ आपने दिखाया, और आपके साथ 10 में से, 20 में से, 30 में से, 50 व्यक्ति भी अगर आपके पास जाते हैं, उनमें एक भी व्यक्ति नहीं आता है, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? मतलब ये मतलब ये- ये। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। आवाज डबल डबल आ रही है। गगन जी का मैसेज मोबाइल ऑन। गगन जी, माइक आपका ऑन हो रहा है बार बार। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग, किसी ने जवाब नहीं दिया मेरे प्रश्न का, जो है कि लगातार एक रो में लोग आपसे बार बार मना करते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है या बुरा लगता है? इसका मेरे को आप थोड़ा सा बातचीत करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं। पा रहे अब ये हैं। पूछ रहे हैं कि अब बुरा ये लगता है। सर अच्छा लगता है। और लिख के मैसेज करें मेरे को आप, जो है मतलब अच्छा है या बुरा है? विजय सर कह रहे हैं बुरा है, और बाकी लीडर्स का भी जवाब नहीं आ रहा जो है। हाँ, अच्छा है, गगन जी कह रहे हैं अच्छा है। और बाकी लीडर्स भी लिख सकते हैं, हमारे साथ 18 लीडर्स हैं, मेरे को लगा कि 18 हैं। मैं जवाब दे दूंगा आपके एंड में कि एक जवाब आया अच्छा है, एक जवाब आया बुरा है। और मेरा मानना यह है कि ये बहुत अच्छा है। अगर 50 लोग भी एक लाइन में आपको मना करते हैं तो बहुत अच्छा है, ये बुरा नहीं है ये। इसका सिद्धांत ही ये है, डायरेक्ट सेलिंग का सिद्धांत ही है, आपके पास कितने अच्छा प्रोडक्ट हो, आपके पास कितने अच्छा प्लान हो, आपके पास कितनी अच्छी कंपनी हो, इसका सिद्धांत ही यही है। अगर 10, 20, 50 लोग भी मना कर रहे हैं और आपके साथ नहीं आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। अगर ऐसा हुआ, आने वाले 5 साल, 10 साल के अंदर ऐसा होगा कि 50 लोगों में से 10, 20 लोग आपके साथ आएंगे, 10 में से, 50 में से 10, 20 लोग आपके साथ आएंगे, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं आएंगे जो नया है, जैसा कि आप हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं आएंगे। वो देखेंगे कि कौन व्यक्ति है जो एक्टिव रहता है, इफेक्टिव रहता है, ग्रोइंग है, लेवल को ब्रेक कर रहा है, टूर कर रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है उसके साथ मेरा फॉर्म लगना चाहिए, और मैं तब काम करूंगा। वो ढूंढेगा ऐसे व्यक्ति को। तो अभी हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है। हम पहली बार इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, और हमारे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं होती, कोई ऐसी लीडरशिप नहीं होती, कोई बातचीत करने का तरीका नहीं होता, प्रोस्पेक्टिंग करने का कोई तरीका नहीं होता। हम ऐसे ही जोश में आकर के उसको बताते हैं, और उसको ज्वाइन कराने की कोशिश करते हैं। उसको पहले से ही बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में भरे हुए हैं, पहले का बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, पहले से बहुत सारे लोग फेलियर हुए हैं, उनका ज्ञान भरा हुआ है, और वो आपको ना बोल देता है।
लेकिन आने वाले 5 साल और 10 साल के अंदर वो होने वाला है कि आप सोचेंगे कि अगर मैं इसी माहौल के साथ लगा रहता, सीखता रहता और अपनी लीडरशिप अपने अंदर लाता रहता, अपने अंदर बदलाव करता रहता, अपने आप को चेंज करता रहता, तो मैं आज इस मुकाम पर होता। 5 और 10 साल के अंदर ये होने वाला है। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट अब आ रहा है 2030 के बाद, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट 25 से ही स्टार्ट हो गया है। गवर्नमेंट एक्टिव हो गई है, चाहे वो बॉम्बे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हो, चाहे दिल्ली की गवर्नमेंट हो, चाहे उत्तराखंड की गवर्नमेंट हो। हर जगह की गवर्नमेंट अब जो है एक्टिव हो रही है। कानून पास हो गया है, कानून लागू होने वाला है कुछ ही समय के बाद। कानून लागू जब हो जाएगा तो छटनी हो जाएगी कंपनीज की। बहुत सारे लोग जो है इधर उधर भागेंगे। अच्छी कंपनी में अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए वो आपको तलाश करेंगे, आपको खोजेंगे वो। आपको खोजेंगे आप कौन से कमरे में बैठे हुए हैं, यकीनन बता रहा हूँ मैं आपको जो है। आपको खोजेंगे आप कौन से कमरे में बैठे हुए हैं, कि आप 1 साल से 2 साल से 3 साल से हर जूम सेशन में आते हैं। आप एक्टिवली अपने लेवल को ग्रो कर रहे हैं। आप अपने टूर को कर रहे हैं, आप अपनी टीम के टूर को कर रहे हैं, वहां तक लेकर जा रहे हैं। सब लोग आपको देखेंगे, क्योंकि किसी ना किसी के माध्यम से कोई होता है, कहीं ना कहीं से डेली जुड़ता है, और उसकी समझ में आता है नहीं आता है, करता है नहीं करता है। लेकिन आने वाले 5 साल के अंदर ये होगा कि आपका नाम कहीं ना कहीं उसने सुना होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कनेक्टिविटी होगी। जैसे हमारे अजय सर हैं, हर सेशन में रहते हैं, और हिंदुस्तान का हर डायरेक्ट सेलर जो टेंस में है वो इनको जानता है। मुझे इतना बात पता है कि टीएन्स के अंदर हर डायरेक्ट सेलर जो कि टीएन्स में है, जो कि एक्टिव है और ग्रोइंग है, या नया व्यक्ति भी कोई आया है पहली बार उनको सुना है, उनके शब्दों को उन्होंने सुना है, और उनको जो है एक दो बार भी सुना है, तो उनको ये पता है कि अजय सर, हमारे प्रोफेसर अजय सर जो कि अलीगढ़ से हैं, बहुत ही एक्टिवली हार्ड कोर बन करके काम कर रहे हैं, और मुझे उनके साथ काम करना ये आएगा आने वाले 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर आएगा। और हो सकता है उनके पास ऐसे कॉल भी आते हो अलग अलग जगह से, क्योंकि कोई नया व्यक्ति होता है, लीडर होता है, किसी कंपनी में जो खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, तो वो अपना नाम छुपा देता है, अपना एक किसी भी व्यक्ति से बात होती है उसको छुपा देता है, और बताता नहीं है कि मुझे किसने बताया था। वो डायरेक्टली बात करता है, चाहे वो यूट्यूब से नंबर निकालता है, कहीं ना कहीं से नंबर निकाल के बात करता है, और वो आपसे कनेक्ट होने के, जुड़ने की बात करता है। ऐसा हमारे साथ हो रहा है, ऐसा हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहीं जुड़ा है, कोई भी व्यक्ति कहीं जुड़ा है, उसके पापा की, मम्मी की, किसी की भी ज्वाइनिंग कहीं लगी हुई है, और कोई व्यक्ति समझ के उसने समझा है कि जिंदगी बदल रही है। पांडे सर को देखा है, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको उन्होंने सुना है। बार बार अब तो यूट्यूब पे आप वीडियो अब स्क्रॉल करते हो ऊपर नीचे जो है, तो वहाँ ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर बहुत सारे वीडियोज आ जाते हैं, चाहे वो हर्षवर्धन जैन के हों, चाहे वो हमारे पांडे सर के हों, चाहे मनोजावा जी के हों, चाहे पलबस नायक जी के हों, चाहे वो शेख अबूजैद जी के हों, चाहे मेरे हों, चाहे अजय सर के हों, चाहे मोहसिन खान जी के हों, चाहे विजय सिंह जी के हों। कहीं ना कहीं शेयरिंग, ट्रेनिंग, कहीं ना कुछ उसमें आता है, और वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होता है, और वो आपको फिर तलाश करता है कि कौन एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग है टीएनसी में, उसके साथ जुड़ूं, उसके साथ अब मेरा फोरम ज्वाइन हो, उसके साथ मिलकर के उनका काम। अभी 1 हफ्ते पहले मेरे पास कॉल आया था नोएडा से कि सर मैं जुड़ना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। और मैं रास्ते में था, तो वो इतना मतलब तेजी में था कि सर आपने मुझे ज्वाइन नहीं किया, आपने मुझे नंबर नहीं दिया, आपने मुझे ये नहीं किया। मैंने कहा सर मैं घर जाऊंगा, पहुंचूंगा, लैपटॉप पे बैठूंगा तो इसके बाद ज्वाइनिंग लगाऊंगा। फिर नहीं सर आप ज्वाइनिंग लगाओ तो लगाओ, तो मैं तो कोई और ज्वाइनिंग लगाऊंगा जो है। तो फिर मैंने किया तो बहुत एक्टिव तरीके से जो है, तो फिर मैंने जो है उसका तुरंत फॉर्म हाल ख्याल निकाल करके उसका जो है हाल ख्याल सबमिट किया, और हाल ख्याल उसको आईडी में भेजा। उन्होंने कहा सर कार्ड कहाँ मिलेगा, मैंने कार्ड आपको कोरियर से पहुंच जाएगा। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं और होंगी, लेकिन हमें सिस्टम में बने रहना है, अपनी टीम को बनाते रहना है, सिस्टम को सीखते रहना है, और आगे बढ़ते रहना हमेशा। जो आपकी टीम है, जो भी आपकी टीम है, 2 लोगों की, 5 लोगों की, 10 लोगों की, 20 लोगों की, आपको उनको कनेक्टिविटी बनाए रखना है, रिलेशनशिप बनाए रखना है। कभी ना कभी उनके घर पे चाय पीने जाना है, बातचीत करना है। आपको अपना चेहरा दिखाते रहना है, आपको अपना चेहरा दिखाते रहना है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि आप कॉल करें कि सर मैं आपकी गली से निकल रहा था तो सोचा सर से मुलाकात कर लूं, तो क्या घर पे आप हैं? तो देखो 99% तो कहते हैं अगर घर पे मैं हूँ, 99% तो सच बोलते हैं। 1% की बात अलग है कि उनके दिमाग में
ये बात है कि मैं इसमें जुड़ूंगा ही नहीं, मैं उनकी बात को सुनूंगा ही नहीं, हो सकता है घर से मना कर दे, लेकिन 99% कहेंगे सर यस सर, आइए सर, वेलकम है सर आपका, यस सर। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है जो कि ग्रेट लीडर्स में है, अजय आई सिंह जी हैं, हमारे विजय जी हैं, केपीएस यादव जी हैं, और बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके अंदर वो क्वालिटी है, तो कहेंगे यस सर, आइए सर, वेलकम, हमारा सौभाग्य का आप हमारे घर में आए। ऐसी आपकी, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, आपके फेस पर झलकनी चाहिए वो सारी चीजें, आपके फेस से वो चीजें झलकनी चाहिए, आपके ड्रेसिंग सेंस से वो चीज झलकनी चाहिए, और आपके व्यवहार से, आपकी बातचीत से वो चीज झलकनी चाहिए कि वो एक छाप छोड़ जाए अपने दिमाग में, अपने जहन में, कि मैं इनके साथ काम कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इनके साथ रहने में बड़ा मजा आ रहा है, उनके साथ बातचीत करने में मुझे मजा आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे साथ टीम में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हमारी टीम में हैं कि कभी काम करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कोई उनका विजन नहीं है, लेकिन जब भी बात होती है तो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत बात अच्छी लगती है, और उनको भी बड़ा मजा आता है। मतलब मेरे को तो मजा आती है, तो उनको भी मजा आता है, वो भी फिर बात करते करते काफी लंबी बात हो जाती है। तो ऐसी आपको क्वालिटी आपके अंदर लानी है जो कि सिस्टम बताता है, जैसा कि अभी वीडियो में बताई गई थी कि आपको अपने अंदर एक पर्सनैलिटी, अपने शब्दों को चुन चुन करके बोलना, उतना ही बोलना है जितना कि उसके बोलने से आपको कोई फायदा हो या सामने वाले को भी फायदा हो। ऐसी बात को कभी ना बोलें जिससे आपको भी फायदा नहीं हो रहा और उसको भी फायदा नहीं हो रहा, आपको कोई फायदा नहीं हो रहा लेकिन उसको नुकसान हो रहा है। ऐसी बात को कभी अपनी जबान से बोलना नहीं है, कभी भी अपने आप को गाली से बात नहीं करना है, कभी भी आपकी जबान पे गाली आनी ही नहीं चाहिए। चाहे आप किसी इडियट से बात कर रहे हो, चाहे आप किसी मेंटर से बात कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, चाहे वो कितना भी इडियट है, आपको लगता है ये काम नहीं करेगा, आपको लगता है ये कुछ नहीं करेगा, इसके बाद भी आपको गलत बोलना ही नहीं है, क्योंकि उसको बोलने से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, 1 रुपया आपको आने वाला नहीं है। अगर आपको 1 रुपया आने आने वाला है तो आप बोल सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे लोग हैं जो कि अनशंट बोल रहे हैं और उनको पैसा आ रहा है, अनशंट बोल रहे हैं उनको पैसा आ रहा है, वो अनशंट बोलने में लगे हैं, उनको पैसा आ रहा है ऑटोमेटिकली जो है। लेकिन अगर आपको पैसा आ रहा हो तो आप बोल सकते हो, भाई मेरे को तो पता है कि ऐसा बोलने से मेरे को तो 2 रुपए आएंगे नहीं, तो मैं तो यही सिखाऊंगा कि आपको अगर 2 रुपए नहीं आने वाले तो आपको ऐसी बातों को नहीं बोलना है। हाँ जी सर, अजय सर, सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल सही आप कह रहे मेरी हैं बात से सर। सहमत है ना? जी। मैं तो यही बोलता हूँ कि कोई भी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, चाहे वो टीएंस के अंदर है, चाहे वो टीएंस के अंदर नहीं है, चाहे वो आपके साथ आएगा नहीं आएगा, काम करेगा नहीं करेगा, आपको बिल्कुल चुने हुए शब्द बोलने हैं, और सोच रहा है कि ये शब्द मैं बोलूं तो क्या फायदा है, नहीं बोलूं तो क्या फायदा है। आपको थोड़ा रुक करके थोड़ा आराम से जवाब देना है, क्योंकि सिस्टम कहता है कि 95% सुनना है, 5% बोलना है। तो कितना गैप हो गया बीच में? 95% का गैप हो गया है कि नहीं? तो आपके पास समय है, आपके पास बोलने के लिए, शब्द चुनने के लिए, कि क्या बात बोलूं क्या बात नहीं बोलूं, इसके बाद अपना मुंह खोलूं, इसके बाद अपना मुंह खोलूं। मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि कोई ऐसी बात किसी से नहीं कहूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, वो निकलवा लेते हैं फिर भी इसके बाद भी जो है कि ये बोले बोले कुछ ऐसी बात जिससे कोई फायदा ना हो। लेकिन मैं पूरी प्रयास करता हूँ, और बहुत अच्छी तरीके से प्रयास करता हूँ, बहुत सोच समझ के प्रयास करता हूँ कि वो बात मैं ना बोलूँ, और वो बंदा मेरे से कोशिश करता है कि ये बात बोले, लेकिन उसकी बात ये समझ में आ जाती है कि ये बात नहीं बोलेंगे, और वो इसके बाद जो है फिर वो अपने काम का मन बनाता है। उसको लगता है कि मैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल मेरे को हो गए, और मैं इनको जवाब ही देता रहा, उल्टे सीधे शब्द बोलता रहा, इन्होंने कोई आज तक ऐसे शब्द नहीं बोला है। और अगर मैं इनकी बात को मान लेता हूँ, इनके साथ चल देता हूँ, इनके साथ इनकी संगत में रह लेता हूँ, तो मेरी जिंदगी बदल सकती है, और इसी दिमाग में 1% भी आ जाता है, और वो काम करने का मन बना लेता है। ऐसे बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं जिन्होंने ऐसा ही सोचा, जिन्होंने ऐसा ही सोचा, और फिर उसके बाद उनका समय निकलता गया निकलता गया निकलता गया, निकलता गया, और जिन्होंने उनको बताया था वो उनको कॉल करते रहे, मिलते रहे, चाय पीते रहे, चाय पिलाते रहे, बुलाते रहे, बातचीत करते रहे, और वो 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद वो सिस्टम में आए, और आज उन्होंने इतिहास कायम कर दिया। आज वो ऑथर हैं, आज उनकी किताबें हैं, आज उनको दुनिया सुनने का तरसती है, आज उनको दुनिया फॉलो करती है।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है। और अगर आप सुनना चाहते हैं ऐसे लोगों को, तो चैट विद सुरेंद्र बस, चैट विद सुरेंद्र बस का पहले एपिसोड से ही आप सुनना स्टार्ट करें, आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं बता रहा हूँ, पहले ही एपिसोड से आप सुने, जो उनका पहले एपिसोड था उसमें मिशन है, क्या मिशन है कि उन्होंने चैट विद सुरेंद्र बस सुनाया। और पहले व्यक्ति हैं दीपक बजाज जी, जिनकी वाइफ साइंटिस्ट थी, वैज्ञानिक थी भारत सरकार में। और वो कई राज्यों के हेड थे, कई राज्यों के हेड थे, उनको लगा सकते समझ सकते हो कि कितनी उनकी सैलरी होगी। इसके बावजूद भी इन्होंने उन्होंने इस सिस्टम को चुना। उनके सपने बड़े थे, जिस काम में थे उसमें उनके सपने पूरे नहीं हो रहे थे। उस काम में उनको वो चीजें नहीं मिल पा रही थी जो चीजें यहाँ मिलनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने भी फेस किया चैलेंज को, उन्होंने मजबूती से चैलेंज को लिया, उन्होंने जो है कि मैं करूंगा, करके रहूंगा। और जब जब भी वो नेगेटिव हुए, जब जब भी दिमाग में उनके आए कि मैं नहीं कर सकता, एक साथ लोग रो में मना कर रहे हैं, बस नहीं हो रहा अब जो है। जहां पर मैं अपॉइंटमेंट लोगों को देता हूँ, लोग मेरे से मिलते हैं, और यहाँ पर लोग एक रो में मना कर रहे हैं, मेरे से नहीं होगा। और वहां उन्होंने अपनी अपलाइन से बात की, और जब जब बात की, जब जब उनको एनर्जी आई, जोश आई, उनको फिर दोबारा से खड़े हुए और फिर दोबारा से फील्ड में गए। फिर दोबारा से उन्होंने सिस्टम को सीखा, दोबारा से सीखा, सब कुछ उन्होंने बार बार किया। और आज वो एक वेंटोर हैं। एक बड़ी लंबी सी गाड़ी है जो कि हिंदुस्तान की और दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में से आती है, लैम्बोर्गिनी गाड़ी उनके पास है। और कई गाड़ियां उनके पास हैं, और दुनिया उनसे ट्रेनिंग लेना चाहती है, सीखना चाहती है। और मैं भी उनको बहुत कुछ सीखता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास भंडार है ज्ञान का। तो हम सबको जो है वो चीजें करनी है, सीखनी है, जिनकी वजह से हम सब लोग जो है आज एक अपने अंदर दिमाग में सोच डाले हुए हैं। जो भी आज जूम पर हैं, उनका विजन क्लियर है, उनका मिशन क्लियर है। और वो लगातार यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आज 5 स्टार हैं तो 6 बन जाएं, 6 स्टार हैं तो 7 बन जाएं, 7 स्टार तो 8 स्टार बन जाएं, और 8 स्टार हैं तो ब्रॉन्ज लॉन, ब्रॉन्ज लॉन के बाद सिल्वर लॉन, गोल्ड लॉन, डायरेक्टर और HD। यही हमारी सोच है। लेकिन ये सोच तब पूरी हो पाती है कि हम अपने आप को बदलें, अपने आप को बदलें, अपनी भाषा को बदलें, अपने पहनावे को बदलें, अपनी स्वास्थ्य को बदलें, अपने जो नेचर है उसको बदलें, अपने चाल चलन को बदलें। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां थी। लेकिन धीरे 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 मैंने बदली, और आज भी बदल रहा हूँ। मैंने बदली और आज भी बदल रहा हूँ। गलत बात मेरे को बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन अब बर्दाश्त हो जाती है। गलत बात मेरे को बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन अब बर्दाश्त हो जाती है। तो धीरे धीरे चेंज किया, धीरे धीरे चेंज किया। और लगातार 20 साल से चेंज कर रहा हूँ, एक दो दिन की, एक दो साल की नहीं, ये चीजें जो है 20 साल से लगातार चेंज कर रहा हूँ। ह्यूमन का नेचर है कि कुछ लोगों को गलत बात बर्दाश्त हो जाती है, कुछ लोगों को नहीं होती। लेकिन मेरे को नहीं होती थी। मैं अपने आप से जो 1.5 गुना पावरफुल होता था इंसान, उसको भी मैं गिरा देता था। पतला सा आदमी, बिल्कुल मरगिल्ला सी बॉडी थी मेरी जो है, ऐसे समझ लो हैंगर पर कपड़े लटका दिए, ऐसी बॉडी थी। लेकिन आज जो है वो बर्दाश्त मैंने अपने अंदर 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 डाली, और वो नेचर को मैंने अपने आप को जो है बदल लिया जो है। और लगातार बदल रहा हूँ, लगातार बदल रहा हूँ। क्योंकि बदलाव ही हमें आगे बढ़ाएगा। अच्छी आदतें ही हमें आगे बढ़ाएंगी। खराब आदत हमें आगे नहीं बढ़ा सकती। खराब आदतें हमें बहुत आगे लेके नहीं जा सकती। खराब आदतें हमारा एक, जो हमारा फैमिली, हमारा टीम है, फैमिली है, हमारा बिजनेस पार्टनर्स है, उनको जो नहीं जोड़ सकती। ये जोड़ने का काम है, तोड़ने का काम नहीं है, जोड़ने का काम है कि हम लगातार जोड़े लोगों को जो है। और ऐसा जोड़ें, ऐसा चिपकाएं कि फेविकोल से मजबूत जोड़ हो, छूटे ही नहीं हो किसी कीमत पर। और ये टियान्स की पावर है कि फेविकोल से ही मजबूत जोड़ है, ये छूटता नहीं है किसी कीमत पे। चिपक गया तो चिपक गया एक बार। आप हमारी टीम में एक बार आ गए तो आ गए, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। और जो भी हम परचेज करेंगे टियान्स के जो प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, उससे हमें पैसा आएगा। और उनके टीम से भी कोई टीम बनेगी, उनके कोई रिलेशन में कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा पूरी दुनिया से। पूरी दुनिया हमारा कार्य क्षेत्र है। पूरी दुनिया में हमसे लोग परचेज करेंगे, हमारी कंपनी के जो हमारे फ्रेंचाइजी हैं वहां से परचेज करेंगे, और हमें पैसा आएगा। ऐसा सिस्टम है।
अभी हम कोई भी काम करते हैं मार्केट में, फील्ड में कोई भी काम करते हैं, ट्रेडिशनल कोई भी काम करते हैं, तो हम एक बार बेचते एक बार पैसा आता है। कोई गारंटी नहीं है कि वो दोबारा आपके पास आएगा, दोबारा आप उसके कस्टमर होंगे। लेकिन टियान्सी की ये पावर है कि अगर आपने किसी को एक बार भेज दिया, सिस्टम को समझा दिया, उसकी पावर को बता दिया, क्वालिटी को बता दिया, उसने यूज कर लिया और उसने मान लिया, तो ये समझ लिए कि कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है कि वो आपके साथ काम ना करे और उसके टर्नओवर से आपको पैसा नहीं आएगा। ऐसा कोई दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। 101% आपको पैसा आएगा ही आएगा। कल हमारे पास एक दिल्ली से एक लेडीज थी जो कि असद अली जी की टीम में थी वो जो है। और टीम में क्या थी कि गगन जी भी हमारे कल साथ में थे, पूरे दिन हमारे साथ रहे। और उन्होंने भी कुछ ना कुछ उन हमने उनसे अपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और हमसे उन्होंने कुछ ना कुछ लिया होगा। क्योंकि हम जब आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो आदान प्रदान करते हैं, अपनी जानकारियों को शेयर करते हैं, तो कुछ ना कुछ हासिल होता है ऑटोमेटिकली। जो है जब हमारी सोच होती है कि हमें कुछ ना कुछ लेना है, चाहिए, हमें सीखना है, तो कुछ ना कुछ हासिल होता है। तो उन्होंने बताया कि मैं 6 महीने से, ये साल भर से बहुत परेशान थी। मेरी मम्मी के ब्रेस्ट में कैंसर था, गांठें थी, बहुत परेशान थी, थक गई थी, परेशान हो गई थी। और जब मैं स्टेशन से जो है दिल्ली से मैं जब गई यहाँ से जो है यहाँ हॉस्पिटल है, कोई बड़ा हॉस्पिटल बता रही थी जो वो, यहाँ से ऑल इंडिया था शायद, जो है ऑल इंडिया से जब यहाँ से मैं गई जो है, तो जब मैं घर जा रही थी जो है, स्टेशन रोड पे जब मैं जा रही थी, तो मेरे को, मैं जब रिक्शे में बैठी थी, बैटरी वाले रिक्शे में जो है, और मेरी मम्मी थी, मैं थी, 2 सवारी उसमें और थी, 4 सवारियां थी। और जब मैं अपने आपस में मम्मी से हम बात कर रहे थे, तो एक लेडीज बैठी थी, उसने कहा कि आप जो है, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं जो है, जो होम्योपैथिक दवाई देते हैं, और एक डॉक्टर असद अली जी हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, आप एक बार उनके यहाँ दिखा लो। उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया कि एक बार उनके यहाँ दिखा लो आप जो है, कि आप उनसे ठीक हो जाओगे। कोई बात नहीं, वो घर पहुंच गए, उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर इसमें अंदर बैठने हैं फाटक में जो है, और उन्होंने जो है बता दिया कि आप जो है होम्योपैथी का ट्रीटमेंट कराएं, ये आपके इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे आपके जो है। और वो अपने घर पहुंच गई। घर से पहुंचने के बाद उनको लगा कि यार ठीक चलना चाहिए, कि कोई रास्ते में कोई व्यक्ति मिला है और वो ये वाली बात बता रहा है, तो हमें चलना चाहिए। मतलब गॉड की कुछ प्लानिंग थी, गॉड की प्लानिंग होती है इसमें, सब कुछ गॉड की प्लानिंग होती है। और वो वहां पर गए, वहां पे उन्होंने जो है होम्योपैथी की दवाई ली उनसे जो है। उनको लग रहा था होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ज्यादा लेट है, कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी हम चलते हैं, कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली तक का हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, हर हफ्ते में जाना होता है। इसके बाद हम अलीगढ़ में नहीं जाए तो बुरी बात है। तो वहां पर जब उन्होंने दवाई वगैरह ली और बाहर जब निकली जो है, सामने ही असद अली जी का पोस्टर लगा हुआ था। और वो उनको ध्यान से पढ़ रही थी कि बिना बताए और बिना ब्लड निकाले अपनी बीमारियों का पता करें, लेफ्ट हैंड से जांच कराएं, और आपकी बीमारी क्या थी, क्या है, क्या आने वाली है, वो हम बताएंगे। तो वो उन्होंने पढ़ा तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और अंदर चली गई कि यार हम देखते हैं कि हमारे, जब मम्मी को इतना बड़ा वो है तो हमें तो पता ही क्या बीमारी है, एक बार इनसे पता करते हैं, जो भी फीस लेके देंगे जो है, जब इतनी बात बता सकते हैं तो ये ठीक भी कर सकते हैं। तो उनको वो जो है एकदम जो है उनके दिमाग में आया और वो अंदर गए और उन्होंने चेकअप कराया। उन्होंने चेकअप कराया तो उन्होंने बता दिया कि इनकी बॉडी में गांठ है। कहाँ पर है वो अभी हम डिटेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन इसमें जो है ये बता रहा है कि इनके अंदर गांठ है। वो सारी उन्होंने पूरा बता दिया पूरी तरीके से कि गांठ बॉडी में इनके अंदर है और वो ठीक हो जाएगी। उन्हें ठीक हो सकती है, बिल्कुल ठीक हो सकती है। इससे ठीक हो गए तो वह ये समझ लो कि मैं भी इसको सीखूंगी इस सिस्टम को जो है। और मैं रहती हूँ लखनऊ में जो है, मेरा मायका यहाँ पर है, और मैं ट्रीटमेंट दिल्ली करा रही हूँ मम्मी का, जो मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तो मुझे लखनऊ से आना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, फिर अलीगढ़ लौटना पड़ता है, और इसके बाद फिर लखनऊ जाना होता है। और मैं जो है, उन्होंने कहा कि आप अम्मी को हमारे हवाले छोड़ दो, आप लखनऊ जाओ, हम इनको ठीक करेंगे, हमारी जिम्मेदारी, हमारी ड्यूटी, हम ठीक करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। 100% उनको भरोसा दिला दिया डॉक्टर असद अली जी ने कि मेरी मम्मी मैं ठीक करूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई। और सेटिस्फाई होने के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट करना चालू कर दिया लगातार। मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम थी, कैंसर तो थी, गांठ कैंसर की थी उनके स्तन में जो है, आंचल में जो है। लेकिन मल्टीपल प्रॉब्लम थी, थायराइड उनको बहुत ज्यादा था, उनका वजन बहुत बढ़ा हुआ था, उनको चल नहीं पाती थी, घुटने में बहुत ज्यादा दर्द होता था, और स्वेलिंग बहुत ज्यादा रहती थी, फेस पे स्वेलिंग रहती थी, पैरों में स्वेलिंग, हाथों में स्वेलिंग बहुत रहती थी।
उनकी मम्मी भी आई थी, उनकी सिस्टर भी आई थी, और वो भी आई थी। तो 5 लोग हमारे पास आए थे कल जो है। और उन्होंने जो बताया जो है बहुत चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि मैं 6 महीने ट्रीटमेंट लिया, आज मेरे कोई गांठ नहीं है, कुछ नहीं है, ना कोई दर्द है, कुछ नहीं है, और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और उन्होंने जब वो ठीक हो गई तो उन्होंने लखनऊ अपना सेंटर बनाया। उनकी बेटी ने लखनऊ में सेंटर बनाया, और सेंटर से उन्होंने जो है कुछ पेशेंटों को वहां पर एक्यूलाइफ से ट्रीटमेंट दिया, थेरेपी दी। इसके बाद उनकी सिस्टर दिल्ली में रहती हैं, वो यहाँ पर आई एक्यूलाइफ लेकर के। उनको उनको ससुर को थेरेपी दी, उनको प्रॉब्लम थी तो ससुर को थेरेपी दी। कान में सुनाई नहीं देता था, तो वहाँ थेरेपी दी, उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने फिर जो है यहाँ पर आने का मन बनाया, उन्होंने कैंप लगवाया वहाँ पर जो है। फिर ऐसा था हम कैंप लगवाते हैं, तो कैंप में बहुत सारी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी कैंप में जो है। आसिफ जी और असद अली जी और चंदन जी आए थे यहाँ पर जो है परसों, और कल वो यहाँ पर आई थी। तो उससे उन्होंने देखा कि यार ये बहुत अच्छी पैथी है, इसको हमें भी सीखना चाहिए, करना चाहिए। तो वो कल एक्लाइफ और कुछ प्रोडक्ट और हेड केयर लेकर के यहाँ से गए हैं। तो ये आप भी कर सकते हैं इस तरीके से, जो कि अपने पेशेंट पर पूरा फोकस करें, कि हम उसको ठीक करने में पूरी एडी का जोर लगाते हैं। वो तभी हो पाएगा कि हम लगातार जूम सेशन में सुनेंगे, या जो यूट्यूब पर हमारे अजय 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 चंद जी के वीडियो जाते हैं, ट्रेनिंग के जो वीडियो जाते हैं, जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, बहुत ही अमेजिंग एक्सीलेंट ट्रेनिंग है। उसको आप लगातार बार बार सुनेंगे। रात को आपको एक वीडियो जरूर देख करके सोना चाहिए। रात को आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग का एक वीडियो जरूर देख करके सोना चाहिए, उससे आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाली है। आपको एक वीडियो डेली जो आपको कैडमस सुरेंद्रस का देखना चाहिए। ये दो आपको, दो काम आपने कर लिए तो आप इतिहास बना सकते हो। यकीनन बता रहा हूँ, बहुत आसान काम है। लेकिन हम अपना दिमाग लगाते हैं, अपने अकल लगाते हैं, अपना पूरा, ये समझ लो कि अपना 50 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 40 साल के हो, पूरा लगा देते हैं कि अरे मैं बहुत जानता हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, और मैं, मेरे को मत सिखाओगे। ये गलत सोच है। हम कुछ नहीं जानते। मैं आज कह रहा हूँ 20 साल मेरे को हो गए, मैं कुछ नहीं जानता। अगर मैं बहुत कुछ जानता होता तो 1 करोड़ महीने कमा रहा होता। समझ रहे ना आप? जो है, अगर मेरी नॉलेज बहुत अच्छी होती, मैं बहुत होशियार होता, तो मैं 1 करोड़ महीने कमा रहा होता। 1 करोड़ महीने कमा रहे हैं लोग टायर सीलिंग के अंदर, और मेरे को 20 साल हो गए। और जिनको 25 साल हो गए वो 1 करोड़ प्लस कमा रहे हैं। 1 करोड़ प्लस कमा रहे हैं। तो मैं आज भी कहता हूँ मेरी जो नॉलेज है वो जीरो है। मैं दोबारा से सीखता हूँ, दोबारा से मैं मानता हूँ कि मैं 3 स्टार हूँ। उसी हिसाब से मैं बात करता हूँ, उसी हिसाब से मैं काम करता हूँ, उसी हिसाब से मैं सीखता हूँ, और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो हमें लगातार ऐसे अपलाइन बने रहना है कि एक्टिव हूँ, इफेक्टिव हूँ, और ग्रोइंग हूँ। जो भी टूर आते हैं, अभी इतना शानदार टूर आ गया बाई एयर। बाई एयर टूर हमारा नेपाल का आ गया। इतना नजदीक का कंट्री है, लेकिन 99.9% कभी नेपाल नहीं गए होंगे इंडिया के अंदर। मैं सही कह रहा हूँ अजय सर? इंडिया के 99.9% लोग नेपाल नहीं गए होंगे। जी जी, हमारे सही बात है। नजदीकी भाई है नेपाल। समझ रहे ना आप जी? और कुछ लोग गए होंगे तो बाई एयर नहीं गए होंगे, बाई रोड चले गए होंगे, लेकिन बाई एयर नहीं गए होंगे। और यहाँ पर हम सबके लिए मौका है 2 महीनों में, बस काम काम पे फोकस कर लें, कि हम 3 4 लोगों को डेली डेमो दिखाएंगे, डेली चेकअप करेंगे, डेली उनको प्रोडक्ट देंगे। उनकी उनको 70% जो खतरा है, कैंसर खतरा है, उससे हम बचाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी ड्यूटी है। अगर ये समझ के काम कर लिया, वो सब कुछ मिलने वाला है, जो आपने जिंदगी में सोचा हो या ना भी सोचा हो, वो सब कुछ मिलने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे आज मौका दिया प्रोफेसर अजय जी ने, और मैंने अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर कहा। मैं कुछ सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं खुद अच्छा स्टूडेंट बनना चाहता हूँ। ये मेरी दिली इच्छा है कि टीएंस का अच्छा स्टूडेंट मुझे माना जाए, और वो रिवार्ड मेरे को मिले कि अच्छा स्टूडेंट के नाम पे आपने टीएंस में इतना समय काम किया। तो थैंक यू वेरी मच, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बातों को सुना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट थैंक यू ग्रेट वेरी मच। ग्रेट, एक्सीलेंट, वंडरफुल, प्रेशियस, अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही उम्दा सेशन के लिए। और बिल्कुल आपने हृदय की गहराई से, बड़ी मोहब्बत के साथ उन चीजों को बयान किया है जो हम सबकी सफलता में मील का पत्थर साबित होंगी। और ये निश्चित रूप से बिल्कुल सच बात है कि जब तक हम अ, बिल्कुल जां फिशानी के साथ फोकस तरीके से काम नहीं करेंगे, सीखने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक नहीं हो पाएगा। और चाहे हम 1% ही परिवर्तन करें, परिवर्तन करना तो जरूरी है।
1% रोज या वीकली या मंथली बेसिस पर अपने को बदलना तो पड़ेगा, और जब बदलेंगे तभी कामयाब होंगे। जैसा कि सर ने कहा कि पहले बहुत एकदम से हर चीज को वो सह नहीं पाते थे, लेकिन अब सह जाते हैं। गलत बात बिल्कुल नहीं सह पाते थे, लेकिन अब वो भी सह जाते हैं। तो ये जो परिवर्तन होता है, जो चेंजेस आते हैं समय के साथ, तजुर्बे के साथ, सर ने कहा कि अगर 50 लोग हमें मना करते हैं तो क्या वो अच्छी बात है या बुरी बात है? और सभी, जाहिर है सभी ये कहेंगे कि भाई हम तो लोगों को प्लस करना चाहते हैं, और अगर लोग मना कर रहे हैं तो ये तो बुरी बात हुई। लेकिन ये एक ऐसी बात है, जैसे सर ने बताया, मैंने भी बहुत सोचा, क्योंकि सिंपल आंसर तो ये है कि बुरी बात है। लेकिन इसके पीछे जो स्ट्रेटेजी है, अगर हम नो सुनने की आदत डाल लेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और अगर हमें नो सुनने की आदत नहीं है, अगर किसी ने मना कर दिया तो हम निराश होकर घर में बैठ गए, "रहे यार, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं जुड़ता, भाड़ में जान दो"। अगर हमने नो सुनने की आदत डाल ली, तो चाहे 50 लोग मना करें या 100 लोग मना करें, हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि NO नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। और एक व्यक्ति जो 10,000 बार नाकामयाब हो गया, लेकिन फिर भी वो लगा रहा और 10,000वीं बार वो सफल हो गया। लोगों ने कहा अल्बर्ट आइंस्टीन से कि आपने इतनी बार ये प्रयोग किया कि आप एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाएं, लेकिन आप 9,999 बार नाकाम रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं नाकाम नहीं रहा, मुझे ऐसे 9,999 तरीके पता चल गए जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता, और 10,000वें तरीके से बनाया जा सकता। हमारे ग्रेट लीडर भी यही कहते हैं कि मैं कभी हारता नहीं हूं, मैं या तो सीखता हूं और या जीतता हूं, या तो सीखता हूं और या जीतता हूं। तो बहुत ही उम्दा सेशन सर का आज का। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना बेशकीमती समय दिया, हमारे साथ अपना समय बिताया, हम लोगों को आपने मोटिवेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ हम चलते हैं रिव्यू सेशन की ओर। हालांकि समय ज्यादा हो गया है, 12 मिनट के बाद नया सेशन स्टार्ट होगा। तो मैं विजय भाई से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप